Assalamu alaikum dear students, hopefully you are fine. This is MGT 501 current paper, okay, with solution. तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट पेपर्स में आए हैं और उनके ये सल्यूशन भी हैं साथ। मैंने पहले ये होता था कि आपको ना खाली क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे जो से करंट पेपर आए हुए थे, लेकिन उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से वो टाइम उनका काफ़ी वेस्ट होता है। वो उसके सल्यूशन देखते हैं, फिर वो ढूंढते हैं उसका, तो वो लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसने आपको जो सा है आपके लिए इजी किया है कि आप यहाँ से ना तैयारी कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है टाइप फॉर पे फॉर परफॉर्मेंस। पे फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें आ जाता है मेरिट पे, आ जाता है परमानेंट सैलरी इंक्रीज़ होती है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अप्रेजल रेटिंग, ठीक है। परमानेंट सैलरी है वो बढ़ती है। पीस वर्क इंडिविजुअल्स इंसेंटिव प्लान में पे टाइड टू यूनिट प्रोड्यूस, और सेल कमीशन में आ जाता है कि जितनी आप सेल कराएंगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाता है अ शेयर ऑफ कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज़, कि जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना, फिर वो उस हिसाब से ना अपने एम्प्लॉयज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। गेन शेयरिंग प्लान में आ जाता है रिवार्ड अ ग्रुप और टीम फॉर प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट सेविंग इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान ESOP। एम्प्लॉय रिसीव कंपनी स्टॉक या शेयर, ये मोस्टली OGDCL कंपनीज में ऐसा होता है। टीम ग्रुप इंसेंटिव प्लान, इसमें आ जाता है बोनस पेड व्हेन द होल टीम मीट्स अ टारगेट। ये इसमें ग्रुप बन जाता है जब वो नहीं एक उनका एक गोल हो जाता है, जो उन्होंने जो सा है ना गोल को अचीव करना है। अगर उन्होंने अचीव कर लिया, क्योंकि वो टीम वर्क होता है ना, तो पूरी टीम को एक बोनस मिलेगा। तो इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इनकाउंटर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के 3 स्टेजेस हैं। पहला है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बिफोर जॉइनिंग बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। दूसरा आ जाता है कि इनकाउंटर स्टेज, और तीसरा आ जाता है सेटलिंग इन मेटामॉर्फोसिस स्टेज, ठीक है। इनकाउंटर स्टेज में इन्होंने बोला है कि दिस बिगन द डे द न्यू एम्प्लॉय actually start the job. Here employee sees the reality of organizational life and compare it with expectation, ठीक है। वो पहले दिन जाता है तो सारा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम करना है वहाँ पे उसके हालात देखता है, क्या वहाँ पे हिसाब है। इफ़ रियलिटी मैच एक्सपेक्टेशन, अगर सच में जो से उसके एक्सपेक्टेशन और जो सा वो उसका जो सा है वर्क जो सा हो रहा है साइड पे वो मैच करते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसीड स्मूथली, तो वो वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ मिस मैच, अगर वो सोच रहा है कि यार वहाँ पे AC लगा होगा और ये सिस्टम होगा, लेकिन वहाँ पे लगा फ़ैन हो या फ़ैन भी बिल्कुल ऐसा हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मिस मैच हो जाएगा। तो फिर द एम्प्लॉयर री सोशलाइज और मे लीव, इस वजह से वो लीव भी कर सकता है। इट एसेंशली द रियलिटी चेक फेज वेयर द न्यू कमर लर्न द ट्रू नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड कल्चर फर्स्ट लैंड, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ के क्या क्या राइट है। राइट टू मिनिमम, राइट टू अ मिनिमम वेज, राइट टू सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू जॉइन a union and bargain collectively, right to compensate वगैरह इस तरह के आ जाएंगे। राइट टू नोटिस पीरियड एंड ड्यू प्रोसेस बिफोर टर्मिनेशन, राइट टू लीव, पेड लीव भी इन्हें चाहिए होती है, ये भी इनका राइट है। वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफर मेंबरशिप बेस्ड रिवार्ड, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है मेंबरशिप बेस्ड रिवार्ड। मेंबरशिप बेस्ड रिवार्ड बेसिकली are given simply for being a member of organization, not for performance, ठीक है। इसमें आ जाता है कि टू अट्रैक्ट करना है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना वो अट्रैक्ट हों
आपकी ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, टू रिटेन एम्प्लॉयज़ एंड रिड्यूस टर्नओवर, कि एम्प्लॉयज़ जो से है ना वो छोड़ के ना जाएं, वो रिज़ाइन ना दें अपना। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस इज़ समटाइम्स हार्ड टू मेजर ऑब्जेक्टिवली। आप बिल्कुल क्लियरली हर बंदे की इंडिविजुअल की आप परफॉर्मेंस को इतना प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। सो मेंबरशिप रिवार्ड आर इजियर एंड फेयर टू एडमिनिस्ट्रेटर। और नेक्स्ट आ जाता है दे बिल्ड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लॉयल्टी एंड बिलोंगिंग, सम आर लीगली रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हम पढ़े हैं लेकिन इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है? सोशलाइजेशन वो है इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस है थ्रू विच एन एम्प्लॉय बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड accept the value, norms and belief held by others in organization so they fit into the culture and work effectively. नेक्स्ट आ जाता है बोनस शॉट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर। इसमें हॉलो फैक्ट आ जाता है। हॉलो फैक्ट होता है कि वन पॉजिटिव ट्रेट इन्फ्लुएंस द होल रेटिंग। एक आपके पॉजिटिव ट्रेट की वजह से पूरे उसकी ना रेटिंग इन्फ्लुएंस होगी। और हॉर्न हॉलो, ये आपने इफेक्ट को सही याद रखना है क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। हॉर्न इफेक्ट वो है जो सा ना आपके जो सा नेगेटिव ट्रेड की वजह से वो रेटिंग आपकी ना पूरी इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी आ जाता है रेटिंग एवरीवन एज एवरेज। सेंट्रल बेसिकली मीन एवरेज ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिक्टनेस बायस, रेटिंग एवरीवन टू हाई या टू लो, ठीक है। रिसेंसी इफेक्ट, इसमें आ जाता है जजिंग बेस ओनली ऑन रिसेंट बिहेवियर इग्नोरिंग द होल पीरियड। तो नेक्स्ट आ जाता है सिमिलर टू मी इफेक्ट, रेटिंग पीपल लाइक योर सेल्फ मोर फेवरेबली। कंट्रास्ट एरर, कंट्रास्ट एरर में क्या आता है? कंपेयरिंग वन एम्प्लॉय टू अनदर इंस्टेड ऑफ टू अ फिक्स स्टैंडर्ड। आप नहीं है एक दूसरे के साथ जब कंपेयर करते हैं ना तो वो कंट्रास्ट एरर आ जाते उसे बोलेंगे, ठीक है हम। बोनस शॉट, स्मोक फ्री इन्वायरमेंट एज अ मैनेजर इंट्रोड्यूस एंड enforce a clear no smoking policy inside the building, provide a designated outdoor smoking area away from entrance, कि इस तरह आप वहाँ पे आउटडोर जोन सा आउटर लगवाएं कि जोन सा है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म का स्मोकिंग एरिया ना वहाँ से इंट्रेंस की तरफ ना हो। पुट अप क्लियर signage and communication the policy to all staff। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जो उनसे है ना अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क आपके ना बढ़ेंगे मिसकम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। ऑफर अवेयरनेस सेशन, स्मोकिंग सेशन support program, ensure consistent enforcement and complies with labor health and regulation। नेक्स्ट आ जाता है बोनस शॉट, नेगेटिव बिहेवियर है, ठीक है। बर्नआउट, बर्नआउट इज़ अ प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स टू chronic emotion and interpersonal stress at work। It shows up as emotional exhaustion and reduced sense of personal accomplishment। It usually results from excessive workload, lack of control and insufficient recognition or rest। नेक्स्ट आ जाता है बोनस 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में के 3 करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाएंगे। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वैलिडिटी, द टेस्ट एक्चुअली measure what it claims to measure, predict job performance, practically easy and economically to administrator and score how HR manager avoid liability for negligent hiring, ठीक है। इसमें आ जाएगा conduct through background check and verify all references, verify educational and professional credentials,
check criminal record where legally permitted, especially for sensitive role. अगर आप सेंसिटिव रोल के लिए किसी को हायर करने लगे हैं ना, तो आपने उसके लीगल एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड को अपने लाजमी चेक करना है। डॉक्यूमेंट एवरी स्टेप ऑफ स्क्रीनिंग हायरिंग डिसीजन। आपने जब भी हायरिंग करनी है तो उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं लाजमी। अवॉइड करना है नेग्लिजेंट रिटेंशन, मॉनिटर एंड एक्ट ऑन वार्निंग साइंस आफ्टर हायरिंग टू। बोनस शॉट क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग कंपोनेंट, recognition of union as bargaining agent, wages, hours and terms, condition of employment, grievance handling procedure, management right clause, union right clause, or duration of contract and renegotiation terms। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं 5 स्टेजेस ऑफ कैरियर मॉडल। कैरियर मॉडल के 5 स्टेजेस कौन से हैं? टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ पर्सनल वर्किंग लाइफ, इसमें आ जाएगा स्टेजेस के ग्रोथ स्टेज में, इसमें आ जाएगा 14 साल की एज में, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप्स, चाइल्ड फॉर्म्स अर्ली आइडियाज अबाउट वर्क थ्रू फैमिली, स्कूल एंड प्ले। 15 से 24 साल की एज में एक्सप्लोर करने की एज होती है। पर्सन सीरियसली एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शन, टेक जॉब टेस्ट वगैरह वो देता है बिटवीन इंटरेस्ट एंड ऑक्यूपेशनल। एस्टेब्लिशमेंट 24 से 44 साल की एज में एस्टेब्लिशमेंट ये वाला होता है फेज। कोर ऑफ मोस्ट पीपल वर्क लाइफ, पर्सन फाइंड अ suitable field and work to secure permanent place। 8 सब स्टेजेस इसकी हैं। ट्रायल, स्टेबलाइजेशन, मिड कैरियर। तो 45 to 65 एज ये मेंटेनेंस एज है। इसमें आपके डिपसिटी टूटी होती है, समझो। आप कहते हैं यार मुझे जो सा है ना, मुझे मेरा पाँव हुआ, मेरा सर बहुत, ठीक है। Person has created a place in the world of work, focus shifting to holding on to it and staying current। तो डिक्लाइन जो स्टेज है ना, ये 65 प्लस है। बेसिकली आपका 50 से ऊपर वो आपका बोनस होता है। यहाँ पे इन्होंने 65 पे लिखा है। इस टाइम पे आप जो से रिटायरमेंट हो जाती है। पर्सन प्रिपेयर टू रिड्यूस वर्क एंड इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड इवेंचुअली रिटायर्ड। तो इसमें यही है कि एमसीए ग्रोजर थ्योरी है, उसकी एक्स एंड थ्योरी वाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसको आपने सही तरह करना है, ठीक है। थ्योरी एक्स के मैनेजर होता है, वो हर चीज़ को कहता है कि यार वो अभी एक फ़र्ज़ करें कि एक मैनेजर कंपनी में काम कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को देखता है कि एक थ्योरी एक्स वाला पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि मैनेजर आया है, वो देख रहा है कि 2 एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, बैठ गए हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सोचेगा यार थ्योरी एक्स वाला मैनेजर के यार देखो कितने कामचोर हैं, इन्हें हमने काम के लिए रखा है लेकिन ये आराम से रेस्ट कर रहे हैं। तो वो एकदम आग बबूला हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेगा। लेकिन थ्योरी वाई की हम अगर कंपैरिजन करें ना, तो थ्योरी वाई मैनेजर वो देखेगा यार, उससे पूछेगा क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई इशू है सनात, कोई इशू हुआ है। तो वो सारा पहले काम डाउन होके वो पूछेगा, तो वो फिर उसके बाद एक्शन करेगा। और एक्शन में ये नहीं कि वो अग्रेशन में आ जाएगा, वो बिल्कुल काम होके जो भी है ना वो डिसीजन लेगा, ठीक है। एम्प्लॉय थ्योरी एक्स में आ जाता है। एम्प्लॉय इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड इफ इट पॉसिबल, मस्ट बी कोर्स controlled, threatened to achieve goals, avoid responsibility, seek formal direction, motivated mainly by money, fear of punishment, require a close supervision, tight control वहाँ पे होता है, ठीक है।
किधर गया है, टायर कंट्रोल होता है, ठीक है। एवरेज अगर हम थ्योरी वाई में देखें, एम्प्लॉय कैन व्यू वर्क एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले, ठीक है। पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन इफ कमिटेड टू ऑब्जेक्टिव, एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, motivated by growth, achievement, recognition and creativity, capable of innovation, decision making, not just management. नेक्स्ट आ जाता है वर्कर अवॉइडिंग ईयर प्लग बट कम्युनिकेशन वेल, विच हैबिट। वो बोल रहे हैं कि दिस डिस्क्राइब अ सेफ्टी कंप्लायंस वी एज सोशबिलिटी ट्रेड ऑफ लिंक to accident prone risk taking personal behavior in workplace safety. Some workers remove or avoid protective equipment like earplugs specifically so they can talk and interact with co-worker more easily. जो उनसे है वो ईयर प्लग नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस रिफ्लेक्ट अ पर्सनल करेक्टरिस्टिक हैबिट दैट इंक्रीज एक्सीडेंट रिस्क, इस ये जो उनसे वजह बनती है इसकी कि एक्सीडेंट रिस्क काफ़ी हो जाता है ज़्यादा। पुटिंग सोशबिलिटी एंड कन्वीनियंस अहेड of safety compliance, it show accidents are not only caused by unsafe condition but also unsafe worker behavior habit, ignoring or bypassing safety gear. Explanation में आ जाता है even though these workers may perform well socially and coordinate well with a team by passing PPE का एब्रीवेशन आपने याद रखना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू एक्सपोज दैम टू हीयरिंग डैमेज एंड डिस्ट्रैक्शन रिलेटेड मैन, ये आपने सारा कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है बोनस लॉन्ग, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। तो प्रिपरेशन में इसका आ जाता है प्रिपरेशन बोथ साइड गैदर डाटा डिफाइन ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है एंड प्रायोरिटाइज। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइनिंग द बार्गेनिंग इश्यूज़, बार्गेनिंग के इश्यूज़ को डिफाइन करना है। यूनियन प्रेजेंट डिमांड, वेजेस और कंडीशन, मैनेजमेंट प्रिपेयर काउंटर पोजीशन, ओके। नेक्स्ट आ जाता है नेगोशिएशन मीटिंग, बोथ पार्टीज डिस्कस यूज बार्गेनिंग टैक्टिक्स, एक्सचेंज प्रपोजल, रीचिंग अ tentative agreement, compromise is reached on disputed issues, ratification में क्या आ जाता है यूनियन मेंबर वोट टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाता है साइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो साइन होता है, इम्प्लीमेंट एंड देन मॉनिटर, ओके। हैंडलिंग डेडलॉक, जो सा डेड लॉक है उससे आपने कैसे हैंडल करना है। इफ़ नो एग्रीमेंट, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और एज अ लास्ट रिजॉर्ट स्ट्राइक लॉकआउट में अकर। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली ओरिएंटेड बेनिफिट प्लान, तो इसमें आ जाता है कि फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबल टाइम हो जिसमें कंप्रेस वर्क वीक, वर्क फ्रॉम होम भी हो, हाइब्रिड वाला सिस्टम भी हो। पेरेंटल लीव क्या होता है, रीज़न मैटरनिटी लीव, ऑन साइट और सब्सिडाइड, चाइल्ड केयर, डाई केयर और टाई अप विद लोकल प्रोवाइडर, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, कवरेज एट ग्रुप रेट, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर फैमिली counseling, sport, wellness and recreation, family event to build more morale cheaply. नेक्स्ट आ जाता है डिसिप्लिन कंटीजेंसी फैक्टर में सेवरिटी ऑफ प्रॉब्लम, माइनर वियस सीरियस ऑफेंस, ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम वियस रिपीटेड। तो ये आपने सारा देख लेना है। बोथ वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड बोथ अकम्प्लिश वर्क थ्रू अदर पीपल, ये हमने सारा देख लेना है। HR वैल्यूज़
एंड उनकी फीचर्स आपने देखने हैं। परसुएसिव में क्या होता है, प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, एक्शन ओरिएंटेड, फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, individual oriented, deal with employee as individual, people oriented, concern with human and HR at work, फ्यूचर ओरिएंटेड, जो सा फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट, ये इनके नाम से ज़ाहिर है सारा। तो नेक्स्ट आ जाता है क्विक रिवीजन चेक लिस्ट। आपने जो थी है ना, जितनी भी हमने पढ़ी है वो उसकी आप एक बार रिवीजन इसमें टोटल आ जाएगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, टाइप एंड एरर, टाइप ऑफ रिवार्ड कौन कौन से हैं, मेंबरशिप, यूर परफॉर्मेंस बेस, कॉन्फ्लिक्ट कौन से आते हैं, तो उनके टाइप्स और उनकी कॉजेज़ क्या हैं, सोशलाइजेशन की स्टेज, जो स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं, इक्विटी थ्योरी में क्या बयान किया गया है, फेयरनेस इन कंपनसेशन में क्या बयान किया गया है, मोटिवेशन, एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटली प्लस बैलेंस में क्या बात की गई है, ये आपने सारा देख लेना है। और आपने जो क्या नाम है, और भी जो भी सब्जेक्ट हैं जिसके आपने करंट पेपर आपको चाहिए वो आप कमेंट में कर दें, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।